अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ये जो है पहुंची थी सिफीन के मुकाम पे ना। ठीक है। अच्छा, एक मिनट आगे रीड करती हूँ। एक मिनट। हम्म। ठीक है। ये जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है यहाँ से रीड करती हूँ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इराक से और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम से जंग की तैयारियां करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और सिफीन के मुकाम पर जो फरात के मगरबी जानिब अर्रका के करीब वाक़ था, फरीकैन का आमना सामना हुआ। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर फुरात के पानी पर पहले काबिज हो चुका था। उन्होंने लश्कर मुखालिफ को उससे फायदा उठाने की इजाजत ना दी। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज ने लड़कर उनको वहां से बेदखल कर दिया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अपनी जरूरत भर पानी लेते रहो और बाकी से लश्कर मुखालिफ को फायदा उठाने दो। ठीक है, यहाँ तक कल पढ़ लिया था। जिलहज्जा के आगाज में बाकायदा जंग शुरू होने से पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हुज्जत के लिए एक वफ्द भेजा, मगर उनका जवाब ये था कि मेरे पास से चले जाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान तलवार के सिवा कुछ नहीं है। अब ये कौन सी वाले इमाम हुज्जत की बात हो रही है कि हजरत अली ने जब जंग का जिलहज्जा के आगाज में बाकायदा जंग शुरू होने से पहले, ठीक है, जंग जब शुरू होने वाली थी उससे पहले का बता रहे कि हजरत अली ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास इत्माम हुज्जत के लिए एक वफ्द भेजा, सुलह सफाई के लिए, मे बी, या मे बी आगे डिटेल्स आ रही हैं। आई थिंक ये सुलह सफाई के लिए, जैसे उन्होंने पहले उसमें भी किया था ना, जंगे जमल में भी पहले, मतलब पहले हम्म निगोशिएट कर लें ताकि जंग ना हो, क्योंकि जंग का नुकसान ज्यादा होना था बनिस्बत के फायदे के। तो आई ऐसे ही थिंक चाहते कि निगोशिएशन से मामला हल हो जाए। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि मगर उनका जवाब यानी हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का जवाब ये था कि मेरे पास से चले जाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान तलवार के सिवा कुछ नहीं है। अम, और ये नीचे इब्न असीर, इब्न खुल्दून। अच्छा, कुछ मुद्दत तक जंग जारी रहने के बाद जब मुहर्रम सन 37 हिजरी के आखिर तक के लिए अतवाए जंग का मुआहदा हो गया। ये क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन? इल्तवाए इल्तवाए जंग, इल्तवाए मुलतवी करना। अच्छा अच्छा, मुलतवी करना, ठीक है ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब कुछ मुद्दत तक जंग जारी रहने के बाद जब मुहर्रम सन 37 हिजरी के आखिर तक के लिए इत्तवाए जंग का मुआहदा हो गया, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर एक वफ्द हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन हातिम की सरकर्दगी में भेजा, जिसने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सब लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जमा हो चुके हैं और सिर्फ आप और आपके साथी ही उनसे अलग हैं। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं कि जब ये इत्तवाए जंग का जब मुआहदा हो गया तो हजरत अली ने फिर एक वफ्द हजरत आदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में भेजा, तो जिसने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा कि सब लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जमा हो चुके हैं और सिर्फ आप और आपके साथी ही उनसे अलग हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, वो कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे हवाले करें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे और इताअत कबूल करके जमात के साथ हो जाएंगे। अह अभी देखिए यहाँ पे पीछे लिखा आ रहा था ना कि मतलब गवाह तैयार किए गए कि हजरत अली ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कातिल हैं, है ना, ऐसी बात हुई थी ना। लेकिन अभी ये लिखा आ रहा है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो कातिलीन उस्मान को हमारे हवाले कर दें, यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कातिलीन उस्मान को हमारे हवाले करें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे और इताअत कबूल करके जमात के साथ हो जाएंगे। आई थिंक ऐसे करके फरीन, यहाँ पे एक जो चीज मुझे ये लग रही है कि ऑब्वियसली हमने ये तो पढ़ा है ना कि र्यूमर्स तो इस बारे में फैली हुई थी ना कि हजरत अली, मतलब आप ये कंसिडर करें अपने आप को सीरिया में रहता हुआ उस वक्त, आपको ही पता चल रहा है कि खलीफा वक्त को शहीद कर दिया गया है लोगों ने घुस के।
तो आपके दिमाग में ये बात ऑटोमेटिकली आएगी ना कि वहां पे हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा फितना कैसे हो गया और जाके उनको कैसे शहीद कर दिया। और ये बात हमने पढ़ी थी कि लोगों ने इस बारे में रूमर्स भी फैलाई थी कि ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कत्ल ऑफ, मतलब हम्म नॉट डायरेक्टली बट हम्म इनडायरेक्टली, इन ऑर्डर कि उन्होंने सपोर्ट किया जैसे लॉट्स उन लोगों को कि वो जाके उनको शहीद कर दें। और दूसरा हमने हम्म ये बात भी पढ़ी थी कि जैसे जो है जो लोग जो बलवे में आए थे उन्होंने ही बैत कर ली थी हजरत अली के हाथ पर, तो उसने हम्म सिचुएशन को और यानी वर्स कर दिया उनके फेवर में। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली को ये आइडिया भी दिया था जब ये बलवा हो रहा था कि आप मदीने से चले जाएं वरना लोग आप पे इल्जाम लगाएंगे। ये हमने पढ़ा था अपने कसीर यस में। तो ये हाँ बहुत राइट सारी बातें ऐसी हैं कि वो र्यूमर्स तो ऑब्वियसली वो फैली हुई थी। तो इस चीज में इस चीज को अग्री करने में क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है माविया भी जो है, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो है वो इस र्यूमर्स का विक्टिम बन गए हैं, क्योंकि आप तो वही सुनते हैं ना जो लोग आपसे कहते हैं। उस जमाने में हम्म कोई सीसीटीवी कैमरे और वो सब तो नहीं होते थे कि हमें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल सके। आज फलस्तीन में 75 साल से जो हो रहा है वो आज हमें खुद दिख रहा है, तो हमें अपनी आंखों के सामने से नजर आता है कि यार ये क्या हो रहा है। 75 सालों से तो हमें कुछ पता ही नहीं था इस चीज का, हम वो सुन रहे थे जो टीवी मीडिया हमें दिखाता था, हमें बताता था। तो हाँ बिल्कुल। तो ये भी अ, तो हो सकता है ना कि ही माइट हैव बीन अ विक्टिम ऑफ द र्यूमर, कि मतलब वो हम्म र्यूमर के उस फ्लो में चले गए कि उन्होंने भी उनको कंसिडर करना शुरू कर दिया कि चूंकि ये वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सारा काम हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो भी हम्म रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ मतलब डायरेक्टली नहीं कि भाई डायरेक्टली कत्ल किया वो बिल्कुल, नहीं, हाँ लेकिन हाँ, ये उस टीम में शामिल थे, मतलब कि टीम रोका में क्यों शामिल, नहीं वाली बात और वो सब सब। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। हाँ सही सही सही, ठीक है, हाँ ये बात मुझे समझ में आ रही है। एक चीज मेरे जहन में जो आ रही है वो ये है कि अगर हम इसी बात को लेके चले कि हम्म हजरत मावि के जहन में ये आ सकता था कि हजरत अली से कसास की डिमांड की थी और उनको रिस्पॉन्सिबल समझा था, तो हम्म ये बात भी सबके सामने साबित थी, क्योंकि हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा था कि आप इजाजत दें तो अभी उन पे लश्कर की चढ़ाई कर देंगे। सिमिलरली हम्म हजरत उस्मान के लिए हजरत हसन खड़े थे, हजरत हुसैन खड़े थे, हजरत अली खड़े थे, हजरत जुबैर खड़े थे। उनको किसी ने इजाजत नहीं, उनको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत नहीं दी थी। तो ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि हजरत उस्मान का ये स्टांस था कि जो कलमा गो है उन पे तलवार नहीं उठाई जाएगी हम्म उनकी अपनी जात के लिए। तो ये बात मतलब मेरा जहन, सॉरी मतलब मैं मतलब इसको इस तरह से लेती हूँ, तो ये बात मेरे जहन में नहीं बैठती कि उन्होंने ये सोचा कि हजरत अली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और सपोर्ट कर रहे थे कत्ल को। तो ये डाउट फिर डेवलप नहीं होता, क्योंकि हजरत उस्मान ने सबको यही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जात के लिए कोई भी कलमा गो के लिए तलवार उठाई जाए या उसकी गर्दन मार दी जाए। ठीक है ना। तो बाकी एक और चीज जो इस किताब में अगर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की हो तो कहीं भी अब्दुल्ला इब्न सबा का जिक्र नहीं है, और सबाई जो मतलब फितना परवर लोग थे उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। इस पे जो बात हो रही है इस किताब में टोटली ये हो रही है कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ था, और वो एक मतलब प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि जैसे खिलाफत के बजाय मलूकियत की तरफ लेके जाने की पूरी कोशिश थी, और सबका अपना एक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से वो कसास को बहाना बना के आगे बढ़े। ये हम्म चीज मेरे जहन में आ रही है। तो अगर मतलब सबके अपने ओपिनियंस हो सकता है आपका इख्तिलाफ हो इस बात से। जजाक हम्म। हाँ जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब्दुल्ला बिन सबा का मैंने कहीं पे चंद एक जगह पे पढ़ा था या सुना था, क्या था कि वो जो रोल तो प्ले किया था अब्दुल्ला बिन सबा ने, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में किया था। जैसे उसको वहां से कनेक्ट करते हैं ना कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी जो सब सिलसिला हुआ था, वो अब्दुल्ला बिन सबा ही ने ये सब कुछ क्रिएट मतलब स्टार्ट करना शुरू किया था। लेकिन फिर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, वहां नहीं, उसने हरकतें की थी लेकिन बाद में की थी। तो अब देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो नहीं, फिर। मैंने कल भी एक्चुअली पढ़ा है अब्दुल्ला मतलब सबा का ना वाकया सारा। तो उसमें भी इसी तरह मौजूद है कि ये जो फितना परवर लोग थे यहूद जो थे वो तो हजरत उमर के दौर से शुरू हो गए थे इस हम्म चीज में। और हजरत हम्म उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में ये भी तनकीद की थी कि अपने रिश्तेदारों को उहदों पे मत बिठाना, क्योंकि हम्म। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा जाता था ना कि वो दूरबीन थे। ठीक है। जिसकी क्या वजह से थी? क्या हुआ, वो जी क्या थी? अपने रिश्तेदारों को मतलब पोस्ट पे मत देना, अहम पोस्ट पे हम्म मत बिठाना, क्योंकि किसी को मतलब भले ही हजरत अली के पास खिलाफत आए या हजरत उस्मान के पास आए, तो हजरत उमर ने ये तनकीद की थी दोनों को
कि लोगों को ये जेस्चर नहीं मिलना चाहिए कि हाशिम का खानदान हम पे गालिब आ गया या बनु उमैया के लोग हम पे गालिब आ गए, ठीक है। तो अपने रिश्तेदारों को अहम पोस्ट कर देना, लेकिन उसमें जो हम एक्सप्लेनेशन है पूरी हजरत उस्मान की कि अगर उन्होंने पोजीशंस दी एक अहम पोस्ट पे अपने कबीले के लोगों को और यंग लोगों को बिठाया, तो उसके पीछे रीजनिंग थी। तो वो तो हमने ये जब डिस्कस की थी हम सारी, पूरा हाँ। बैकग्राउंड जब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा क्लैरिटी आती है कि बैकग्राउंड में क्या था। अब इसी तरह वलीद बिन उकबा के ऊपर जो शराब नोशी का इल्जाम लगा था, तो वो सिर्फ उन्होंने गवाह तैयार करके गवाह और वो आखिर वक्त तक कहते रहे कि मैंने शराब नहीं पी, शराब हराम है, मैंने शराब नहीं पी। लेकिन उस पर भी हजरत उस्मान ने उनको 40 कोड़े लगवाए अकॉर्डिंग टू द शरीयत, क्योंकि शरीयत में यही है कि 80 कोड़े हजरत उमर ने लगवाए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो किया था 40 कोड़ों का मामला। 40 कोड़े हैं शराब नोशी पर, तो और साबित होने पर तो उन्होंने पनिशमेंट भी किया। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने पनिश भी किया अपने लोगों को, अपने कबीले के लोगों को। यही हुआ कि उन्होंने नवाजा, उन्होंने नवाजा। तो बेसिकली काफी सारी चीजें हैं, जब हम प्रॉपर हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो क्लैरिटी आती है, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहाँ कहाँ से उठा के लिखते हैं। लेकिन ओल्ड बुक्स है, जैसे कि किशोर आंटी ने भी कल कहा था कि ओल्ड बुक्स में सारा हमें बैकग्राउंड पता चलता है, सारी हमें स्टोरी पता चलती है, और तरदीद जो है वो भी हमें पता चलती है कि अगर किसी को नवाजा तो क्या नवाजा, और अपने पर्सनल मालने से नवाजा या पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हुकूमत के माल अभी में पढ़ेंगे, नवाजा। वो सब चीजें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, तो हमने कहाँ तक पहुंचे थे? एक मिनट, हाँ, ये ऊपर ना। ठीक है, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को हमारे हवाले करें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे और तात कबूल करके जमात के साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने एक वफ्द हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा, जिसके सरदार हबीब बिन मसलमतुल फहरी थे। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर आपका दावा ये है कि आपने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल नहीं किया है, तो जिन्होंने कत्ल किया है उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बदले उन्हें कत्ल कर देंगे। फिर आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं ताकि मुसलमान आपस के मशवरे से जिस पर इत्तेफाक करें उसे खलीफा बना लें। अत-तिबरी, इब्न अल-असीर, अल-बिदाया, इब्न खुल्दून। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि हजरत मुआविया ने एक वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा, ठीक है, जिसके सरदार थे हबीब बिन मसलमतल फहरी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आपने नहीं कत्ल किया हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को, तो जिन्होंने कत्ल किया आप उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उन लोगों को कत्ल कर देंगे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खून के बदले में। फिर आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, ये कुछ नई सी बात आ रही है कि फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा कि फिर आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं ताकि मुसलमान आपस के मशवरे से जिस पर इत्तेफाक करें उसे खलीफा बना ले। ये बात बिल्कुल ही कोई क्लियर नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि मशवरे से ही लोगों के ही इसरार पे ही तो बने थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएंगे, देखते हैं आगे पढ़ते हैं, शायद समझ आए। Excuse me। मुहर्रम गुजरने के बाद सफर सन 37 हिजरी से असल फैसला कुन जंग शुरू हुई, और आगाज ही में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज में ये ऐलान कर दिया कि खबरदार, लड़ाई की इब्तिदा अपनी तरफ से ना करना जब तक वो हमला ना करें, फिर जब तुम उन्हें शिकस्त दे दो तो किसी भागने वाले को कत्ल ना करना, किसी जख्मी पर हाथ ना डालना, किसी को बरहना ना करना, किसी मकतूल की लाश का मुसला ना करना, किसी घर में ना घुसना, उनके माल ना लूटना, और औरतें ख्वाह तुम्हें गालियां ही क्यों ना दे उन पर दस्त दराजी ना करना। ये बात उधर भी हुई थी ना, ये जंग जमल में भी यही सारे इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े थे ना। हाँ, अ, एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ, सही है। हाँ, तो अब बता रहे हैं कि असल फैसला कुन जंग शुरू हुई, आगाज ही में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपनी फौज को कह दिया कि भाई लड़ाई की इब्तिदा हमने नहीं करनी है जब तक वो हमला नहीं करें, जब वो अटैक करेंगे फिर हम लड़ाई को जो है वो उसके बाद फिर हम उनको वो करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि फिर जब तुम उन्हें शिकस्त दे दो तो फिर ये सारी इंस्ट्रक्शन ना कि जो है भागने वाले को कत्ल नहीं करना, और ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है ये दी हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने। अत-तिबरी, इब्न अल-असीर। सही है। इस जंग के दौरान
इस जंग के दौरान में एक वाकया ऐसा पेश आ गया जिसने नस से सरीह से ये बात खोल दी कि फरीकैन में से हक पर कौन है और बातिल पर कौन। अच्छा, एक वाकया आपको ऐसा पेश आया जिससे क्लियर हो गया कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन। वो वाकया ये है कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की फौज में शामिल थे, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक है, कौन हुए? हजरत अम्मार बिन यासिर, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की फौज में थे, तो वो शहीद हो गए हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की फौज से लड़ते हुए। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम में मशहूर और मारूफ था, और बहुत से सहाबियों ने उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुना था कि तर्जुमा, तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। मुस्नद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, तबरानी, बैहक़ी, मुस्नद अबू दाऊद, तयालसी वगैरह कुतुब हदीस में हजरत अबू सईद खुदरी, अबू कतादा अंसारी, उम्मे सलमा, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस, अबू हुरैरा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हुदैफा, अबू अय्यूब अंसारी, अबू राफे, खुज़ैमा बिन साबित, अम्र बिन अल-आस, अबुल युस्र अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और मुतअद्दिद दूसरे सहाबा से इस मजमून की रिवायात मनकूल हुई हैं। इब्न साद ने तबकात में भी यह हदीस कई सनदों से नकल की है। इब्न साद नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि वो हदीस क्या थी, दोबारा से देखते हैं। तुमको एक बागी गिरोह कत्ल किया, यानी अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ कि वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मुतादिद सहाबा और ताबईन ने जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंग में मुदबदब थे, मतलब शामिल थे ना, हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को ये मालूम करने के लिए एक अलामत करार दे लिया था कि फरीकैन में से हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। ये बता रहे ना कि कई सहाबा ने ये हदीस सुनी भी थी, तो उनको ये बात पता थी कि हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होंगे, और जिसके हाथ शहीद होंगे वो एक बागी गिरोह होगा। और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह के साथ शहीद हुए, तो यानी कि उनका जो ग्रोह था वो बागी ग्रोह था। ठीक है, यानी कि वो हक पर नहीं था, वो बातिल पर था, जो अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी इस चीज को रीड करते हुए। ठीक है, बाकी बुक्स पढ़ेंगे और भी जगह से हम इन बातों को पढ़ेंगे, बिल्कुल जी देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बागी तो हो गए एक तरह से, क्योंकि देखिए बगावत तो उन्होंने कर दी, ये बात तो इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि खिलाफत एक्सेप्ट नहीं की, बैत नहीं की, एक ग्रुप था जो अलग हो गया, एक बगावत तो हो गई। इस हम्म। पे मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को ना। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अबू बकर हस जिस्सास अहकामुल कुरान में लिखते हैं। ठीक है, अब ये उनका पूरा पैराग्राफ आ रहा है जो अबू बकर जिस्सास उन्होंने लिखा है। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बागी ग्रोह के खिलाफ तलवार से जंग की, और उनके साथ वो अकाबिर सहाबा और अहले बदर थे जिनका मर्तबा सब जानते हैं। इस जंग में वो हक पर थे, और इसमें उस बागी ग्रोह के सिवा जो उनसे बरसरे जंग था और कोई भी उनसे इख्तिलाफ ना रखता था। ठीक है, क्या बात हो रही है कि अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बागी ग्रोह के खिलाफ तलवार से जंग की। अच्छा, और बता रहे हैं कि उनके साथ यानी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में अकाबिर सहाबा और अहले बदर थे जिनका मर्तबा सब जानते हैं। अच्छा, फिर बता रहे हैं इस जंग में वो हक पर थे, और इसमें उस बागी ग्रोह के सिवा जो उनसे बरसरे जंग था, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी उनसे इख्तिलाफ ना रखता था, यानी कि जो उनके साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वो तो हिमायत कर ही रहे थे उनकी, और बस ये जो बागी ग्रोह था, यानी कि जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो शाम से जो लोग आए थे ना, तो इनके सिवा और कोई इख्तिलाफ नहीं रखता था हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। सही। मजीद बरा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु से फरमा दिया था कि तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये एक ऐसी खबर है जो तवातुर के साथ मनकूल हुई है और आम तौर पर सही मानी गई है। हत्ता कि खुद हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से भी जब अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस ने इसे बयान किया तो वो इसका इनकार ना कर सके।
अलबत्ता उन्होंने इसकी ये तावील की कि अम्मार को तो उसने कत्ल किया है जो उन्हें हमारे नेज़ों के आगे ले आया। इस हदीस को अहले कूफा, अहले बसरा, अहले हिजाज और अहले शाम सब ने रिवायत की है। अच्छा, बता रहे हैं कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नॉलेज में भी ये हदीस थी। ठीक है, वो मानते थे कि ऐसा ही कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन वो इनकार नहीं करते थे, लेकिन कह रहे हैं कि अलबत्ता उन्होंने इसकी ये तावील की कि अम्मार को तो उसने कत्ल किया है जो उन्हें हमारे नेज़ों के आगे ले आया। आम, क्या हुआ इस लाइन का मतलब? यानी मतलब कि जिसने हाँ हमारे जी। अगेंस्ट लड़ा है वो जंग के लिए आया है उनको लेकर, तो वो उनको मरवाने के लिए लेके आया है। जी। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, ओके। अम्मार को तो उसने कत्ल किया जो उन्हें हमारे नेज़ों के आगे ले आया। ऑल राइट, सही। इब्ने अब्दुल बर अल इस्तिआब में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर नहीं, ये तो बा लग रहा है। ये देखिएगा थर्ड लास्ट वर्ड क्या है पहली लाइन का? बतवातिर है बतवातिर आसार। जी। एक मिनट, चैट में कुछ आया है। हु मोटिवेट हिम टू फाइट? किसकी बात करी है मरियम? हु मोटिवेट हिम टू फाइट? अच्छा, ओके ओके, हमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उनको मोटिवेट जिसने किया था फाइट करने के लिए। ओके, आई गेट इट। तो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतवातिर आसार ये बात मनकूल है कि अम्मार बिन यासिर को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, और ये सही तरीन अहदीस में से है अल-इस्तिआब। यही बात हाफिज इब्ने हजर ने अल इसाबा में लिखी है, 54 अल इसाबा। दूसरी जगह हाफिज इब्ने हजर कहते हैं, कत्ले अम्मार के बाद ये बात जाहिर हो गई कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कत्ले अम्मार के बाद ये बात जाहिर हो गई कि हक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था, और अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हो गए। हाली का पहले इसमें इख्तिलाफ था। अल-इसाबा तहजीब तहजीब में इब्ने हजर कहते हैं कि अरबी में लिखा हुआ है पूरा, और रिवायात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मैं नहीं पढ़ सकती, ठीक है, नीचे 55 आप लोग देख लें हाशिया। फहीम, हम्म एक चीज जो पढ़ के मेरे जहन में आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे एक ग्राउंड बन रहा है कि जी पहले जो मामला हुआ, बगावत हुई, तो उस पे क्या मामला शुरू हुए, ठीक है, एंड देन जो करबला का वाकया आया, मतलब आप समझ हम्म सकते हैं ना कि एक मोर और लेस सेम ही सिचुएशन थी, कि एक तरह से अगर देखा जाए तो वो एक ग्राउंड बन रहा है कि अगर पास्ट में कोई गलतियां हुई, अगर उनको दोहराया जाए तो उसके भी नुकसानात होते हैं। और उसके बाद से ही, करबला के बाद से ही आप देखें ना कि मुसलमानों के ग्रोह अलग हुए हुए हैं, दो ग्रोह में ही बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है ना। करबला से तो पहले से उस, नहीं बटे हुए थे, पहले से नहीं बटे हुए देखिए, वो तो हैं। मुसलमान थे उस वक्त, शिया नहीं आया था मजहब, शिया मजहब तो आया ही उनके बाद ना, हजरत अली के हम्म बाद। ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त बगावत हुई खिलाफत में, तो हम्म उसका क्या हुआ, अंजाम हमारे सामने है कि दो ग्रोह बढ़ गए, उनमें फिर सुलह कराई हजरत हसन ने, सरेंडर होके हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करके। देन करबला का वाकया क्या हुआ कि उसने भी मुसलमानों को दो ग्रुप्स में बांट दिया, हम्म है ना। तो वही हम्म सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही बात यहाँ पर आ जाती है ना कि वो जो पास्ट में हुआ अगर उसको दोहराया गया। किरण किरण वो जी कह रही है ना फरीन के वो पहले से बटे हुए थे, मतलब कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की जब उनको मारने की कोशिश की गई तो वो तो पहले ही हजरत अली और हम्म हजरत हसन इमाम हुसैन इन सब से पहले ही बढ़ गए थे ना। वो तो मारने ही के चक्कर में हजरत उस्मान के ऊपर अटैक किया वो, तो उसी वक्त से हम्म फितना शुरू हो गया, उसी वक्त से वो ग्रुप में बंटना शुरू हो गया। ये नहीं था कि ये बाद में, शिया तो बाद में आए, कूफा में जब रोने लगे मारपीट की और खुद ही तौबा, बुलाया भी उनको, इनवाइट भी किया और फिर बुला के उनको कत्ल भी किया, और कत्ल करने के बाद अपने ही को पीटने लगे, रोने लगे कूफा में कि हाँ फिर वो शिया कहलाए, वो दूसरी। जी, लेकिन हाँ ये जी, तो मैं फितना शिया ग्रुप की ही है ना। बात कर रही हूँ, मैं शिया अच्छा ग्रुप की ही हाँ बात बेटा, कर तो रही ये हूँ तो कि जो शिया शिया तो ये बने ना बात, वो जी बाद ये में तो आए। बाद में कूफा में, जी, जी जी तो वो बाद पहले में जो आए, लेकिन सिनारियो हुआ, फितना की बात हो रही थी ना, वो नहीं फितना कह फितना रही तो थी ना, था, तो फितना नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं जो ग्रुपिंग बात कर रही हूँ वो ग्रुपिंग ग्रुप्स की कर रही हूँ कि जैसे ग्रुप्स उस वक्त पहले बटे, ग्रुपिंग तो स्टार्ट हमें हो अब, गई।
नहीं बेटा, अपनी प्रीवियस सुनिए बेटा, जी ग्रुपिंग जी तो जी उसी वक्त स्टार्ट हो गई ना, जबकि हजरत अली से वो मुखालफत करके वो अलग से जाके वो मारने लग गए हजरत उस्मान को, तो ग्रुपिंग वहीं से शुरू हो गई। हजरत उस्मान के दौर से शुरू उन्होंने हुई है। वो हाँ ट्रांजिशन जी होते होते जी वो चीजें ज्यादा ज्यादा इंटेंस होती गई, जी, लेकिन वो शुरू हो चुकी ऑफ थी। कोर्स, वो आगे जी चल के ऑफ वो कोर्स, ज्यादा इंटेंस हो गए, बाकायदा उन दो ग्रुप्स के नाम भी रख दिए गए। यानी अभी तक ग्रुपिंग जी के कोई नाम बिल्कुल, नहीं थे, लेकिन ये कि जी ग्रुपिंग दिलों में आ गई थी लोगों के। हाँ, जी अनऑफिशियली राइट, स्टार्ट हो पॉइंट ऑफ गया था व्यूज बेसिकली। चेंज हो गए थे लोगों के, एक जी पार्ट में फायदा, आप नहीं थे बिल्कुल सारे। सही समझ रहे हैं। हाँ, जी यही बात मैं बता मतलब रही जो हूँ, यही कह ग्रुप्स रही थी, बेसिकली शिया सुन्नी जो बटे हैं मुसलमान, वो शिया सुन्नी में जो बटे लेटर ऑन, एंटी हो गए, जी उसमें फिर रीजनिंग जी मतलब ये बनी ना कि बेसिकली वो जो हिस्ट्री पास्ट में हो चुका था, वही चीज जब रिपीट हुई है, तो उसके बाद ये सिनेरियो डेवलप मतलब स्टार्ट हो गया ना, ये सिनेरियो बन गया, तो हो उसके बाद वो सकता हो और सकता शिद्दत है कि पकड़ गया। उसके उसके अंदर के हो सकता है वही लोग हों जिन्होंने बाद में और हवा दी है, तो वो बिल्कुल, भी हो सकता है, हाँ, उसी मेन में बात से ये होती है होंगे ना शख्सियत कि वो इख्तियार तो। कर गया ना। पहले से शुरू हो चुका था ये सब कुछ ना, बहुत पहले से शुरू हो गया था ये बंटना जो था राइट मुसलमानों का आपस में ना। हाँ, ये मेन पॉइंट ये कह रही है ना, सही बात है। हाँ, जी और वो फिर आगे जाके और इंटेंस हो गया और फिर खुल के जी सामने आ गई वो बात। हाँ, जी सही है, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब हमने कहाँ पर हाँ, ये नंबर 55 हो गया था ना। ठीक है, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन नहाया में हजरत अम्मार बिन यासिर के कत्ल का वाकया बयान करते हुए लिखते हैं कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हक पर हैं और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बागी हैं। अल बिदाया। जंग जमल से हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हट जाने की एक वजह ये भी थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद था और उन्होंने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में हजरत अम्मार बिन यासिर मौजूद हैं। एक सेकंड, 57 अल बिदाया इब्न खुल्दून, ये मैं दोबारा पढ़ती हूँ। देखिए, जंग जमल में बता रहे हैं कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु का हमने पढ़ा था ना कि वो जो है हट गए थे, ठीक है, शुरू में ही जंग से हट गए थे। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद था और उन्होंने देखा कि हजरत अली के लश्कर में हजरत अम्मार बिन यासिर हैं। तो यानी उनको ये वाली बात पता थी ना कि हजरत मतलब अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में, इसका मतलब है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर हक पर है। और हजरत जुबैर अगर उनसे जंग करते तो इसका मतलब कि वो हक के अगेंस्ट जंग कर रहे होते हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ना, क्योंकि हजरत अली के ही फौज के अगेंस्ट वो जंग जमल का जो सिलसिला था वो हो रहा था ना। तो राइट, फिर हजरत अली फिर उसका मतलब हक पर है और फिर वो हक के अगेंस्ट तो नहीं लड़ाई की जा सकती ना। तो ये वाली बात यहाँ पे की जा रही है कि हजरत राइट, जुबैर को इस हदीस का इल्म था कि अम्मार बिन यासिर को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, ठीक है ना। तो इसका अच्छा, मतलब लेकिन जो हजरत जुबैर तो चले गए थे ना, देखें, जब वो हो गया मामला सारा और जो भी सिनेरियो हुआ, बैत का मामला हुआ और दो ग्रोह मतलब निकल गए, तो उसके हम्म बाद वो अग्रीड नहीं थे, ऑल्दो वो बैत कर चुके थे हजरत अली से, लेकिन वो इसी हम्म जो हमें उनकी सीरा बताती है कि वो बेसिकली नाराज होके एक तरह से चले गए थे, वो इस चीज के हक में नहीं थे कि कसास को छोड़ के और इस तरफ हम्म जाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। हाँ हाँ, तो हाँ, वो ये चले था। गए। जी यहाँ पे बात हो रही है कि जो जंग से पीछे हटे थे ना, तो एक तो वो वाली जो हदीस हमने पढ़ी थी जो डायरेक्टली हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से रिलेटेड थी। दूसरा कह रहे हैं कि उनके हजरत जुबैर के नॉलेज में ये वाली हदीस भी थी ना कि अम्मार बिन यासिर को बागी ग्रोह कत्ल करेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, कि वो जंग से क्यों पीछे हटे थे, तो बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तो बागी ग्रोह तो वही था ना जो हजरत अली के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर वो पीछे, ये भी उनका बताने के एक रीजन था हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु का जंग से पीछे हटने का। ठीक है, ये बट फिर ये क्या तो हुआ? इनका मौकिफ आ गया ना, ये इनका मौकिफ आ गया, हिस्ट्री की किताब से टैली करेंगे तो फिर अलग पता चलेगा। हाँ, मतलब इनका मौकिफ कह सकते हैं, या फिर वैसे तो इन्होंने रेफरेंस दिया है, अब वही बात है, रेफरेंस जो चेक कर सकता है तो कर ले। अलबिदाया और इब्न खुल्दून का रेफरेंस इस बात के साथ ही अटैच किया हुआ है इन्होंने ना, कि हजरत फिर तो जुबैर वही, का जो रीजन था कि ये भी था। ठीक है, तो वो फिर चेक तो कर वो लेंगे। कल वाली बात रिपीट हो जाएगी कि वो हाँ, आई मतलब नहीं, थिंक रेफरेंस रिपीट को मत करना अवॉइड। आई प्लीज, कोई थिंक रिपीट मत अच्छा, एक बात है कि राइटर को भी पता है कि कहाँ कहाँ इख्तलाफ है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने उन खास जगहों पे रेफरेंस भी दिए हाँ। हैं। सही बात है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, इस बुक हाँ। का पता है एक और चीज कुछ है कि ये बुक ना बाद में इस तरह से ये रेफरेंसिंग के साथ बाकायदा आई है। शुरू में जो ये बुक आई थी ना उसमें इस तरह से रेफरेंसेस में भी नहीं थे, कुछ इस तरह की बात है जो मौदूदी साहब ने लिखी थी ना,
उसमें इतने ज्यादा इस तरह ये बात मैंने कहीं किसी स्कॉलर की सुनी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या है, अगर इसका ओल्ड वर्जन हो किसी के पास। खैर भाई, वो इतनी चेंजेस आती रहती हैं कि बंदा किस पे ट्रस्ट करे, क्या करे। खैर हम पढ़ते हैं आगे, क्या कर सकते अच्छा, हैं, ठीक है। चेंजेस में तो ये भी होता है ना कि आप मतलब जो पुरानी किताबें न्यू एडिशन आते हैं तो उसमें वो अल्ट्रेशन भी कर देते हैं वर्ड्स की, तो उसकी हाँ वजह से बिल्कुल यार। मजीद उसकी मतलब इख्तलाफात बढ़ने के भी चांसेस होते हैं और हम्म अग्री होने के भी चांसेस सही बढ़ते हैं। बात है यार, इतने फितना परवर लोग बैठे हैं, क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं, हम मासूम लोग हमें क्या क्या समझ आए। सही बात है। चलो read करते हैं। ओके अच्छा ठीक है, रहीम, तो मैं ये एक बात चीज है। कहना चाह रही थी यहाँ पे। हाँ हाँ। एक मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, वो तो हम्म जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स थे, वो तो सच होने ही थे। तो जब ये जंग जमल हुई है तो हजरत अम्मार जो थे वो हजरत अली के साथ थे और दूसरी तरफ हजरत आयशा का लश्कर था। सही है। अगर खुदा न खास्ता उसमें हजरत अम्मार की शहादत हो जाती तो जो हजरत आयशा का लश्कर है वो इस हदीस के मुताबिक जो है वो बागी हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस बात से बागी होने से बचाने के लिए बचाया है एक तरह से, कि उसमें हजरत अम्मार की अच्छा शहादत नहीं हुई। लेकिन अच्छा जिस अच्छा। जंग में हुई उसमें तो फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि कौन सा लश्कर जो है वो बागी हो गया। राइट राइट लेकिन राइट, एक बात अच्छा ये भी अच्छा। थी कि जंग दूसरी बात जमल मैं में ये तो भी इनिशियली ऐड करना चाह रही थी, सॉरी मैं कंप्लीट कर सॉरी दूं। सॉरी सॉरी आप जो करें। आप लोग बात कर रहे थे इस बुक की ना, तो बिल्कुल ये बात सही है। एक तो कि रेफरेंसेस बाद में ऐड हुए, दूसरी बात ये कि इस बुक के पेज नंबर 299 में ना उन्होंने एक ज़मीमा के नाम से सवालात व एतराज़ बसिलसिला बहस खिलाफत के नाम से ना पूरा एक चैप्टर ऐड किया था बाद में, क्योंकि इस बुक पर बहुत सारे इतराज़ात आए थे, उनके आंसर दिया था, तो वो अभी लेटेस्ट एडिशंस में वो एडेड है। वो आंसर किसने अल्लाह दिया था चाहे तो मतलब? पढ़ सकता है। जी वो आंसर किसने दिए हैं, वो जो है? जी मौलाना मौदूदी ने। मौदूदी साहब ने खुद से दिए उसके जवाब? जी हाँ, जी, जी। अच्छा 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 अच्छा, वो भी एडेड है, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, वो भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा यानी कि आप ये कह रही हैं कि उस वक्त तो जंगे जमल ही थी ना, जंगे सिफीन का तो उस वक्त नामो निशान नहीं था ना। तो वो ये हो सकता है, हजरत जुबैर ये सोच सकते कि मे बी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वो लश्कर तो नहीं, वो फिर बागी ग्रोह होगा तो मैं उससे अलग ही हो जाऊं, फिर मैं जंग नहीं लड़ूं, है ना। तो पहले से उन्होंने स्टेप बैक कर लिया था कि हजरत अम्मार अगर शहीद हुए तो इस तरह का वाकया ना हो जाए। ये कह रही है ना आप, मेरे ख्याल से, या मैं गलत समझ रही हूँ अरूप? मैं तो उससे ये निकाल रही थी, अल्लाह ताला की हिकमत निकाल रही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को बचा लिया इस इल्जाम लगने से या इस बात से। आ, और जी अच्छा 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 अच्छा, अगर यानी उसमें कह वो रही है कि शहीद हजरत हो जाए। अम्मार जो है वो हजरत अली के साथ उस वक्त भी थे जब वो हजरत आयशा के अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन उस जंग में उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि इस जंग में हुआ। तो वो अल्लाह ताला ओके। ने हजरत आयशा को उस तरह से मतलब बागी ग्रुप का के टाइटल से बरी कर दिया। बचा लिया, सही एक सही। और बात ये भी है कि हजरत आयशा और हजरत तलहा और जुबैर का जो लश्कर था वो इनिशियली निगोशिएशंस पे ही जाता, हालांकि सोल्जर्स रेडी थे लड़ने के लिए भी, मतलब वो उनका मौकफ ये था कि पहले बातचीत से मसला हल करेंगे, नहीं होगा तो फिर जंग करेंगे। तो वो बातचीत से मसला हल हो गया था, लेकिन वो हमने पढ़ा था कि पीछे से वार हुआ और पीछे से जंग शुरू हुई, दूसरे लोगों ने जंग शुरू की, जबकि यहाँ बिल्कुल। पे बाकायदा जंग का आगाज प्रॉपर जंग के तरीके से ही हुआ है, नेगोशिएशंस पहले नहीं हुई। नेगोशिएशन की ट्राई की लेकिन वो हो ट्राई भी नहीं नहीं की, सकी। हाँ बिल्कुल, वो नहीं ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ, उसके बाद बाकायदा जंग ही, यानी जंग वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस नॉट द नेगोशिएशंस। ये डिफरेंस है दोनों। सही है राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला का हमने पढ़ लिया ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, मगर जब हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने की खबर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में पहुंची और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने अपने वालिद और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद दिलाया, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उसकी ये तावील की कि क्या हमने अम्मार को कत्ल किया है? उनको तो उसने कत्ल किया जो उन्हें मैदान जंग में लाया। अत-तबरी, इब्न अल-असीर, अल-बिदाया व निहाया। ठीक है, ये क्या लिखा है 270, ये इसकी ही अच्छा मैं पढ़ देती हूँ। अल्लामा इब्ने कसीर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की, मैं नीचे हाशिया पढ़ी हूँ, ठीक है। अल्लामा इब्ने कसीर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस तावील के मुतालिक कहते हैं कि, अल्लामा इब्ने कसीर इन्हीं की बात हो रही है ना, जो फेमस तारीख इब्ने कसीर के जो राइटर है ना। ये कहते हैं कि ये नहीं, बड़ी ये इब्ने कसीर वो नहीं है, वो वो नहीं है है। हाफिज इब्ने कसीर, ये इब्ने अल असीर है, ये अलग है।
अल्लामा इब्ने कसीर लिखा है किरण, ये 270 नंबर पढ़े, सेकंड लाइन हाशिया की। असीर अच्छा, अल्लामा इब्ने कसीर। अच्छा, वो जो है वो हाफिज इब्ने कसीर है, अल बदाया व नहाया जिनकी है किताब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे अल्लामा टाइटल के तौर पे उन्होंने करके दिया है या वाकई अल्लामा इब्ने कसीर किसी का नाम होगा, पता नहीं, पढ़ती हूँ। तो अल्लामा इब्ने इब्ने कसीर के कसीर। नाम से बहुत सारे हैं, जैसे इमाद इब्ने कसीर है, इबाद इब्ने कसीर है। अच्छा, तो ओके ओके इसलिए ये ओके। मतलब कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चले सही है, ठीक है। अल्लामा इब्ने कसीर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तावील के मुतालिक कहते हैं कि ये बड़ी दूर की तावील है। अच्छा एक बात बताऊं, सॉरी ये जो देखिए रेफरेंस है ना 58, इसका लास्ट देखिए अल बिदाया वन निहाया, ये तो उन्हीं की है ना, इब्ने कसीर की बुक है, ठीक है। तो इसी का जी, ये लिखा इब्ने है कसीर 268 ने टू इसके 270। कंप्लीट वॉल्यूम्स नहीं लिखे। सॉरी टू कट यू। असल अच्छा। में 16 वॉल्यूम्स हैं इस किताब के। तो ओ, उन्होंने 11 या 12 वॉल्यूम्स तक लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो भाई एक और कंफ्यूजन आ गई। तो बहुत वो शुक्रिया। उसके और कंफ्यूजन, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी। चलो, ये बंद हो गई मुझसे बुक। एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ, खोल लूँ वो पैराग्राफ तो पूरा पढ़े। एक सेकंड, सॉरी। बहुत आ गया। ये है ना, ठीक है। देखिए अल्लामा इब्ने कसीर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस तावील के मुतालिक कहते हैं कि ये बड़ी दूर की तावील है जो उन्होंने पेश की। वो उसकी बात हो रही है ना तावील के, अम्मार को तो उसने कत्ल किया जो उन्हें मैदान जंग में लाया, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि इस तावील के मुतालिक अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि ये बड़ी दूर की तावील है जो उन्होंने पेश की। मुल्ला अली कारी शरा फ़िक़्ह अकबर में ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तावील की खबर पहुंची तो उन्होंने फरमाया इस तरह की तावील से तो ये भी कहा जा सकता है कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नाउज़ुबिल्लाह। क्या मतलब? मतलब वो अच्छा जंग में तो ले गए। फरहीन, वो अल्लाह, जब हजरत खलीफा हमजा जब को अगर जंग जंग में ले बदर, जाने, जंग ओहद में लेकर गए थे। हाँ अच्छा 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 अच्छा, मतलब ठीक अगर है जो ठीक जंग है। में लेके जा रहा है जिसको फाइट करने के लिए, इसका मतलब है कि वो तो कातिल हुआ सब लोगों का जो जंग में शहीद हो जाते हैं। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है सही है, सबको हो गया क्लियर, कोई बात किसी ने लेकिन एक यहाँ पे। ये भी है ना कि देखें, जब तलवारें निकलती हैं तो ये नहीं देखा जाता सामने कौन। सही बात है, ठीक है। चले यहाँ पे एंड करते हैं, फिर एक मिनट देखते हैं ये आगे टॉपिक कितना और रहता है। यहाँ पे जंग सिफीन आई गेस खत्म हो रही है, जो छठा मरहला शुरू हो रहा है ना। अब खिलाफत को मलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था। हाँ देखती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ, अगर यहाँ पे खत्म हो रही है ना ये बिल्कुल जंग सिफीन, तो बस फिर हम लोग फिर किसी स्कॉलर की एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली सुनेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे कि जंग सिफीन पर पढ़ना ही पड़ेगा हमें, डिफरेंट बुक्स और स्कॉलर्स की एक्सप्लेनेशन ना, तो अभी इसको चलाते हैं, फिर देखेंगे छठा मरहला। मैं देख लेती हूँ कि अगर इससे लिंक नहीं है तो उसको फिर हम बाद में कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।